ओके, टेक्स्ट टूल के अंदर हम लोगों ने दो तरीके से देखा था कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। एक तो आप सिंपल वन लाइनर लिख सकते हो, लाइन गोज हियर, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में भी जाना है, यू कैन प्रेस एंटर, दिस इज अवर सेकंड लाइन एंड सो ऑन। एक तो तरीका ये है इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग वी कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया के अंदर हम लोग कोई भी एक्शन या कोई भी काम परफॉर्म करना चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, अनलिमिटेड टेक्स्ट, तो उसके लिए आपके पास ये एरिया है, दिस इज अवर टेक्स्ट एरिया, वी कैन राइट टेक्स्ट। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट हम लोगों ने लिख लिया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे को कॉलम्स में टेक्स्ट लिखना है, कॉलमनर टेक्स्ट कुछ लिखना है, ये हमारी हेडिंग हो गई। जैसे आप न्यूज़पेपर हेडिंग्स वगैरह देखते हो तो ये आपकी हेडिंग बन गई। यहां से आपने इसका फॉन्ट साइज सेट कर लिया, यहां से हमने इसकी अलाइनमेंट सेट कर ली। ठीक, अब ये वाली जो मेरी न्यूज है, ये मेरे को पता है कि ये 2-3 कॉलम्स में ये न्यूज मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ से पहले एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ जितना यहाँ पे होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये देखो, जब आपने उस पे एरो पे क्लिक करा ना, तो आपके कर्सर के साथ एक बॉक्स सा बन गया छोटा सा। ये क्या बन गया, कॉलम। अब आप वो इंफॉर्मेशन का जो बैलेंस पार्ट है वो कहाँ पे रखना चाहते हो, कितना रखना चाहते हो, उसको ड्रॉ करो। ठीक है, अगर ये यहां से कुछ कंटेंट ऐड या लेस होते हैं, मैं यहां से इसको अलाइनमेंट कर लेता हूं। ठीक है, अलाइनमेंट करने से वो टेक्स्ट जो है थोड़ा सा स्पेस उसका एडजस्ट हो गया। सपोज हम लोग यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहां से पेस्ट कर देते हैं। तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगला यहाँ पे भी आप जितना सेट करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे भी आपको कॉलम्स में इसको 3 कॉलम्स में करना है, जस्ट लाइक योर न्यूज़पेपर वाला एडिशन। ठीक है, आपको उसको वैसे फॉर्मेट में रखना है, तो आप इसको यहाँ पे इसको भी सेट कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसको आगे करना है तो यहाँ से फिर से क्लिक करिए और यहाँ पे फिर बॉक्स आ गया और आप इसको फाइनली यहाँ पे लेके आ सकते। अब अगर सपोज कहीं से भी कुछ भी डेटा डिलीट होता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बाकी सब पे भी चला जाएगा। ठीक है, देखो उसका इफेक्ट उस पर भी चला गया। और ऐसे ही अगर ये डेटा यहाँ से इंक्रीज होता है तो वो आगे चला जाएगा। अब आप लोग न्यूज जनरली आप देखते हो कि न्यूज़पेपर के अंदर जो आपका टेक्स्ट होता है, तो एक न्यूज उसकी फर्स्ट पेज पे लगी होती है, बाकी की न्यूज उसकी लास्ट पेज पे लगी होती है। अगर आपको ऐसा वाला कुछ रेफरेंस क्रिएट करके लिखना है, तो सपोज जैसे ये वाला, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने क्लिक करा, ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और पेज नंबर 2 पे गए और यहाँ पे जाके इसको सेट कर दिया। देखो ये यहाँ से एरो दिखा रहा है कि ये वाला कंटेंट कहाँ से आ रहा है, पेज नंबर 1 से। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे और पेज नंबर 1 पे जब जाओगे तो वो दिखा रहा है कि इसका अगला वाला जो कंटेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, पेज नंबर 2 पे। ठीक है, अगर आप इसको जैसे सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, ये पेज नंबर 7 है, हम पेज नंबर 7 पे कुछ लेके जाना है पेज नंबर 1 से। ठीक, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कम करता, ओके, इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।
ठीक है, पेज नंबर 2 पे हमारे पास कंटेंट्स हैं कुछ। ओके, ये रहा आपके पास वो कंटेंट्स। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे फिर हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से सपोज आपका कोई कंटेंट है जो आपको आगे लेके जाना है, तो अगेन यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, उस पेज को ओपन करा, और यहाँ पे जाके देखो उतना उसने एरिया, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो उतना एरिया भी उसने मार्क कर दिया ऑटोमेटिकली, उस साइज का उसको बना दिया। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि कितना साइज उसका बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली लिंकिंग जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता रहेगा। पेज नंबर 9 से आया, पेज नंबर 9 पे जाओगे तो ये पेज नंबर 1 से आ रहा है और आगे पेज नंबर 5 पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कंटेंट्स जो है वो रेफर कर देगा। ओके, ये तो हो गया कि आपको सिंपल सिंपल टेक्स्ट लिखना है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो एक फ्लो में लिखा हुआ है या कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करो, जैसे मैं फ्री हैंड लेता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को अपना टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना, ठीक है, मेरा टेक्स्ट ऐसे आना चाहिए। तो आपने पाथ ड्रॉ कर लिया, टेक्स्ट टूल पे जाते हो, और टेक्स्ट टूल पे जाके जब आप लाइन के बिल्कुल साथ लेके जाओगे ना, तो देखो कर्सर के साथ एक टेढ़ा कर्सर ऐड हो गया, मतलब थोड़ा सा शेप चेंज होगी उसकी, और जब आप क्लिक करोगे तो अब जो भी आप टाइप करोगे टेक्स्ट टू द पाथ, ठीक है, इसका मतलब आपका वो जो टेक्स्ट है वो पाथ पे ऐड हो जाएगा। यहां से जैसे आप उसका साइज बड़ा कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें ये कैसे चाहिए आपको, इसका ये टूल बार ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको ये लाइन में ये मतलब इस डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ से इसकी आप पोजीशनिंग एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब देखो ये स्टैंडिंग में आ गया, जैसे जैसे पाथ है उसमें वो स्टैंडिंग डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से वो ऑप्शन आ रही है। जैसे आपको थोड़ा लेट डाउन चाहिए, यहाँ से इसको ले लो, ठीक है, आपको स्टैंडिंग चाहिए यहाँ से ले लो, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि सर्कल की चारों तरफ टेक्स्ट आ जाए, तो मैं ऐसे टेक्स्ट लेता हूँ, हेलो टू ऑल, वी आर लर्निंग फॉर, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले तो था कि अगर मेरे को इसके ऊपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, कर्सर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूंगा, और नॉर्मली देखो जैसे मैं इसके एजेस पे लेके गया ना तो एक लाइन आ गई उसकी, ठीक है, तो ये लाइन आने पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ भी आप टाइप करोगे तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट सर्कल से थोड़ा दूर पास करना चाहता हूँ, यहां से कर लो, देखो यहां से इसको क्लोज करना है सर्कल के, मतलब जो आपका पाथ है उससे क्लोज लेके आना उसको, ठीक, फिर ये इसकी शेप हो गई। ओके, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो टेक्स्ट इस सर्कल के सराउंड मतलब के आसपास आ जाए, इस पाथ पे आ जाए। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो,
यहाँ पे आपके पास एक मेन्यू ऐड हो जाएगा, टेक्स्ट, इस पे जाओ और यहाँ पे आ रहा है फिट टेक्स्ट टू पाथ। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि कौन से पाथ पे सेट करना है इसको और कितनी दूर, मतलब जो भी सेटिंग करना चाहते हो आप एक ही शॉट में कर सकते हो उसकी। ठीक है, बाकी यहां से चेंज करनी है तो यहां से वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको आगे पीछे करना चाहते हो, यहां से रोटेट, यहां से उसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहां से कर लो सेलेक्ट। ठीक है, नहीं तो आप इसको यहां से बड़ा कर लो। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, अभी यहाँ से आपने फिर से इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट टूल में गए, यहाँ पे कर दिया फिट टेक्स्ट टू पाथ। ठीक, यहाँ पे मैं तो ये नीचे आए, नीचे आए लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, ये उल्टा आ रहा है ना अभी, टेक्स्ट अलाइन टू पाथ। तो यहाँ से आप इसको मिरर कर लो, मिरर वर्टिकल, मिरर वर्टिकल। ठीक है, यहां से जाना है आपने, जब आपने इसको पाथ पे सेट कर दिया, देखो जैसे यहाँ पे लिया, यहां से हमने करा, ठीक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट करो टेक्स्ट, फिट टेक्स्ट टू पाथ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि होशियारपुर पंजाब जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन होशियारपुर पंजाब। तो आपको यहाँ से इसको मिरर और फिर एक बार मिरर। ठीक है, इस तरह से आप इसके जो सेटिंग है वो सारी सेटिंग कर सकते हो। ओके, अब टेक्स्ट टूल को और कैसे यूज किया जा सकता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे शेप्स है ना, यहाँ से आपके पास ये जो शेप्स दी हुई है, इन शेप्स को ले लो। जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ बेसिक शेप। अब अभी, हाँ जी, सर इसमें कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट वही होती है सेम? कंट्रोल सी, हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, जो पहले आपने सर लिंकिंग वाला करवाया था कि जैसे पेज 5 लिखा आ रहा था वहां पे, वो लिंक भी क्रिएट हो जाता है कि अगर हम पहले वाले में चेंजेस करें तो दूसरे में अपने आप हो जाएंगे? जो किस पे, जो टेक्स्ट वाले में? हाँ जी। नहीं, वो अपने आप दोनों लिंक हो जाएंगे ना उसके साथ फिर। चेंजेस भी कर लेगा अपने आप एक्सेप्ट? हाँ, फिर वो, पर वो एक बार जब आपने एक पाथ पे दोनों को सेट कर दिया
फिर जो भी चेंजेस करोगे दोनों पे आएंगी वो। ठीक है सर। ओके, अभी आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये मैंने ड्रॉप ले लिए, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ है सेव वाटर, तो आप टेक्स्ट बॉक्स लो। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप जब आप इसके अंदर अंदर टेक्स्ट लेके जाते हो, देखो आपने क्या करना है, जब आप इसके साथ बिल्कुल इस पे लेके जाओगे बॉर्डर पे, तो एक तो आ रही है लाइन, थोड़ा सा अंदर करोगे ना तो एक बॉक्स सा दिख रहा है, डॉटेड बॉक्स, ठीक, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वो उसी शेप में सिलेक्ट होना शुरू, मतलब राइट होना शुरू हो जाएगा। क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, इसको हम फुली जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है, आपके पास जगह बच की थोड़ी सी और, ठीक। तो इसको करने के लिए यहाँ से ऊपर जो है इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि ऊपर वाला एरिया जो है ये अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया। अब इसको आप कलर देना चाहते हो जो भी, इसको फिल करने के लिए वही आपने यूज कर लिया रेड, मतलब जो भी कलर लेना है, और इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपने उस पर राइट क्लिक कर दिया कलर के ऊपर, तो फिर उसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज करो आपने ये बना लिया और आप इसको यूज करना चाहते हो कहीं पे भी, ठीक है, हम लोग इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट में थोड़ा और सेट कर लेता हूँ। ओके, जैसे अब ये टेक्स्ट सेट हो गया, और फाइनली आपने इसको यूज करना है, और फाइनली आप इसको यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट करोगे। फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके पास एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके आपने इसका फॉर्मेट चूज कर लेना कि किस फॉर्मेट में लेके जाना है। तो आपकी जो इमेजेस होती हैं वो यहाँ पे और भी बहुत सारे, इलस्ट्रेटर में लेके जाना चाहते हो आप इसको इलस्ट्रेटर में ले जाओ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देखो बहुत सारी और भी ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन हमें जब इसको फाइनली यूज करना है तो इमेज क्रिएट करनी है, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं जेपीजी इमेज, ठीक है। हम लोग डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं, सेव वाटर, और इसको कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। यहां से इसको ओके कर दो एज इट इज, और यहाँ पे ये देखो आपकी सेव वाटर के नाम से, ओके, अभी आपको शायद विजिबल नहीं होगा, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, देखो ये इमेज आपकी सेव होगी यहाँ पे,